संगीत रागी जी, सरकार की तरफ से सीधा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक साजिश रच रहा है। कैसे? क्या ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं ये किसान नहीं विपक्ष के नेता हैं? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा कि जब पिछली दफा जब किसान आंदोलन हुआ था और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो योगेंद्र यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया था। आपके चैनल ने भी चलाया था। हमने तो कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका फायदा नहीं उठाया, तो हम क्या कर सकते हैं। ये आंदोलन भी कांग्रेस के लिए और विपक्षी पार्टियों के पिच तैयार करने के लिए है। ये इसे निश्चित मानना चाहिए, क्योंकि उसकी टाइमिंग वही है। दूसरी बात, सरकार के मंत्री आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं और आप भाग जाते हैं। जिसको लेने जो आप कहते हैं कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए, सरकार के मंत्री आप यहाँ नहीं आते हैं, सरकार के मंत्री खुद चल करके वहां आप तक जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को आंदोलन करना, वो अब समझ रहे हैं कि उनको लगता है कि कोई ना कोई इस पर्दे के पीछे से उनको चला रहा है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम गारंटी देते हैं। कोई यह भी कह सकता है कि भाई गारंटी आप किस बात के लिए देंगे, आप 40 सीटें तो बचा लीजिए। आपके रोज पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लोग निकल करके भाग रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्रियों तक को, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों तक को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो आप पहले जीत करके तो आइए, उसके बाद आप गारंटी दीजिएगा। लेकिन चूंकि इस आंदोलन को उनको हवा देना है, इसलिए वो हवा दे रहे हैं। पिछली दफा भी अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस चीज को हवा दिया था, और इसके पीछे 2005 के बारे में भी हमको जरूर बात करनी चाहिए कि 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो दालों से सब्सिडी खत्म कर दिया गया था, और बाद में कनाडा के अंदर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए गए, और उन फार्मों पर करीब करीब जैसे जो उससे व्यापार कर रहे थे वो खालिस्तानी तत्व ही थे, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है उनको समर्थन दे रही है। आज इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए कि खालिस्तानी आंदोलन, सब्सिडी और यहाँ जो आयात करने वाले बड़े बड़े व्यापारी जो भारी मुनाफा कमा रहे थे, उसमें कमलनाथ भी थे। क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ये किया ऐसा? अमरिंदर सिंह भी उस समय थे, क्या उन लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया? इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि हमको किसान आंदोलन है, किसानों के पक्ष में हम काम कर रहे हैं, तो आपको ये विरोध करने के लिए कहां से आ रहा है कि बड़े बड़े अडानी और अंबानी को गोडाउन्स पड़े गए, जब आपको पेप्सी का, कोला का, बाकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, हिंदुस्तान लीवर का, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के जब गोडाउन खड़े किए जा रहे थे पंजाब के अंदर, तब तो आपको परेशानी नहीं थी। मैं अडानी और अंबानी जब आ जाते हैं तब आपको परेशानी हो जाती है। तो इसके पीछे राज क्या है? मुझे लगता है कि इसमें शुद्ध और शुद्ध राजनीति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे दोनों किसान नेताओं की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले रागिनी जी आपके पास मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि सीधा जवाब देने का वक्त है। वो 2-3 लोगों को कोट करके उनके नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने खुद ही कहा था कि हमने किसान आंदोलन से कांग्रेस पार्टी के लिए पिच तैयार की थी, वो फिर भी फायदा नहीं उठा पाए। तो फिर उनका ये सीधा आरोप है कि किसान आंदोलन को विपक्ष हवा देता है, जिसकी वजह से इतने नाजुक जो मुद्दा है देश का, वो इस तरह से हिंसक बन जाता है बाद में। आपका जवाब? अंजना जी, बिन मौसम की बरसात होती है चुनावी साल में भारत रत्न की, तब सियासत नजर नहीं आती। लेकिन वो किसान जो पिछले 2 साल से आंदोलित हैं, एमएसपी को एक कानूनी गारंटी बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं। 2021 नवंबर में उनसे वादा किया जाता है, मोदी जी गारंटी देते हैं कि लीगल गारंटी बनाई जाएगी। मोदी जी गारंटी देते हैं कि एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के अनुरूप ढाला जाएगा 24 फसलों के लिए, और 2021 से अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। आज आंदोलित होते हैं तो इन्हें सियासत नजर आती है, जाकी रही भावना जैसी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सका वो किसान की कीमत क्या जाने।
तो ये कहावत तो हमने सुनी है बचपन से, राह में कांटे बिछा देना, लेकिन वो किसान जो अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल की सही कीमत मांग रहा है, जो दिल्ली की बहरी सरकार का दरवाजा जोर से खटखटाने के लिए राजधानी में आना चाहता है, उसके रास्ते में न सिर्फ कांटे, नश्तर, न सिर्फ 10-15 फीट की खाई, न सिर्फ पुराने वाहनों की पेचियां, न सिर्फ बुलडर और बड़े बड़े बैरिकेड्स, बल्कि आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां और लाठियां भी भांजी जाएंगी। ये सिर्फ एक तानाशाह सरकार करके दिखा सकती थी, इसीलिए मोदी सरकार ने किया है। अनुराग ठाकुर की बात आपने सुनाई, उन्होंने 2-4 प्रश्न उठाए, मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। तो देखिए, किसान और किसानी से जुड़ी हुई हर चीज पर, चाहे ट्रैक्टर हो, फर्टिलाइजर हो, बीज हो, 12 से 18% की जीएसटी लगाकर प्रति हेक्टेयर जो किसानी करता है उसमें 20,000 रुपए का इजाफा करके सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। 500 रुपया महीना, ऊंट के मुंह में जीरा। ये खैरात किसान को पकड़ाकर हाथ में समझना चाहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रही है मोदी सरकार, ऐसा नहीं है। ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि किसानों की आय को दुगना करेंगे। आज एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि एक साधारण किसान 27 रुपया दिन कमा पाता है। ये कौन सा अमृतकाल है किसानों के लिए, पूछा जाना चाहिए। कह रहे कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 72,000 करोड़ का ऋण यूपीए सरकार ने किसानों का माफ किया। मोदी सरकार ने या किसी भी भाजपा की प्रदेश की सरकार ने 1 रुपए का ऋण माफ किया हो तो मैं आज जानना चाहती हूँ, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता तो नदारद हैं, क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे इस बात पर। और एक बात में अंजना जी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ कि आखिर भारत के किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते अधिकारों की मांग करने के लिए। और ये संगीत रागी जी बैठे हैं, आरएसएस से संबंध रखते हैं, आज इन्होंने खालिस्तानी फिर कह दिया किसानों को। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या भाजपा और संघ का औपचारिक पक्ष ये है कि आंदोलन करता हुआ किसान खालिस्तानी है, आंदोलनजीवी है, परजीवी है, आतंकवादी है? अपने ही देश की जनता इन्हें साजिश करती हुई क्यों लगती है? क्या नरेंद्र मोदी इतने बड़े डरपोक शासक हैं कि वो अपने देश की जनता? मैं ये सवाल पूछूंगी उनसे, मैं उनसे पूछूंगी ये सवाल। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है चौधरी जी, ये देखिए, ये दूसरी बार हो रहा है ये आंदोलन 2.0। अभी इस कार्यकाल की मैं बात कर रही हूँ, जो पिछली बार हुआ था ये हुआ था। क्या अभी बातचीत से कोई रास्ता निकलने की सूरत पूरी तरह से बंद हो गई थी? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ा, आपने भी देखा कई जगहों पर रोकने की कोशिश हुई, जबरन रोकने की कोशिश हुई। अब प्रदर्शनकारियों में से भी पत्थरबाजी की खबर आ रही है और ऐसा लगता है जैसे वही जो हम लोगों ने पिछली बार देखा था वही नौबत फिर से आ रही है। पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इधर से आंसू गैस के गोले, रोकने की पूरी कोशिश हो रही है। क्या बातचीत से रास्ता निकालने की कोई सूरत बन ही नहीं सकती है? क्योंकि आखिरकार काम तो आपको सरकार से ही लेना है और ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष की साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो उस वक्त किसानों को ये वायदा करके उठाया गया था कि भाई आपको हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और बाकी आपकी जो तमाम मांगे हैं उनको लिए हमने ये कमेटी बना दी। और कमेटी में एक सदस्य यहाँ पर कृष्णवीर चौधरी आपके पैनल पे भी बैठे हुए हैं। 2.5 साल में चाय पकौड़ी खाने के अलावा इन्होंने कुछ किया हो, कोई रिपोर्ट दी हो? कार्यकाल खत्म हो चुका है। संसद में जो है एमएसपी लीगल गारंटी का जो है कानून पास होना था। लीगल गारंटी का कानून कब पास होगा? बिना संसद के कैसे हो जाएगा? जब सत्र ही अवसान हो गया, जब इसके सारे सत्र ही समाप्त हो गए इस सरकार के कार्यकाल के 10 फरवरी को, तो 13 फरवरी को ये 2 साल का इंतजार करके तब से इन्होंने वार्ता क्यों नहीं? वार्ता करते बुलाते भाई ये मुद्दे आपके हैं, मुद्दे आपको स्पष्ट ना हुए हो तो बताओ। एमएसपी की लीगल गारंटी का मुद्दा चीख चीख करके जो है सारे किसानों ने इनको बता दिया, बड़े बड़े लेख भी लिख दिए। इंडियन एक्सप्रेस में स्वयं मैंने लेख लिखा इस विषय में। और उसके बाद भी जो है जब इसको आप नहीं कर रहे हैं, आप कह दें कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। अब इसमें वार्ता आपने बीच में सारा टाइम बिताने के बाद और जब कानून पास नहीं हो सकता उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है अब हम वार्ता कर रहे हैं। और वार्ता भी ये कॉल दिसंबर में दी गई थी 13 फरवरी की, तब बीच में कोई वार्ता नहीं की। वार्ता लास्ट में जब सरकार करती है केवल आंदोलनकारियों की जो है को डिसवेड करने के लिए करती है। तो अपने वायदे इन्होंने लगातार पूरे नहीं किए हैं। ना एमएसपी की लीगल गारंटी थी और इसमें 2 स्टेटमेंट में क्लियर कर दूं। मैडम हमें तो टाइम ही नहीं दिया आपने, तो बताइए। इसका जवाब कृष्णवीर चौधरी जी से। एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने 2 स्टेटमेंट इसमें दिए अपने रिपोर्ट में कि सारा बजट खत्म हो जाएगा साहब। ये मांग ही नहीं है।
मांग ये है कि जो भी मार्केट में विलिंगली आएगा अपनी मर्जी से खरीदने गेहूं चावल या और बाकी जो 23 फसलें हैं, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। और एमएसपी का निर्धारण C2 + 50% जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और जिनको इन्होंने अभी भारत रत्न दिया उसके अनुसार होना है। तो इसमें क्या तकलीफ है? इसको मान लेते, बात खत्म हो जाती और ये अपने घर लौट आते। और इनको कौन सा लोकतांत्रिक अधिकार है पंजाब हरियाणा की गवर्नमेंट को कि जो पूरे बॉर्डर को सील कर दे? ये क्या पंजाब को आइसोलेट करना चाहते हैं या 1980 के दशक का जो है पंजाब बनाना चाहते हैं? अरे पंजाबियों को आज लग रहा होगा कि हमारे नजदीक तो पाकिस्तान और लाहौर ज्यादा नजदीक है, दिल्ली तो ना हमें आने देना चाहता है, हम इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? कौन सा अधिकार है इनको? शांति से पूरा पंजाब क्रॉस करके वो आए। मत कीजिए चौधरी जी, एक सेकंड ऑडियो कोई डाउन दिक्कत- कीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं मानती हूं कि आप एक जिम्मेदार किसान नेता हैं, बहुत सोच समझ कर बोलिए। ये क्षेत्रीय भावनाओं को ऐसे भड़काइए और उकसाइए मत। आप राष्ट्रीय चैनल का इस्तेमाल गलत मंशा से मत कीजिए। आंदोलन कीजिए, किसानों के अधिकार के लिए कीजिए, लेकिन लाहौर करीब और दिल्ली दूर और ये सब कहानी जो है ना यहाँ बैठ के मत सुनाइए। देखिए, आप एक माननीय सम्मान वाले किसान नेता हैं, किसान नेता के तौर पे ही बात कीजिए। क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाने की, भड़काने की कोशिश मत कीजिए। कम से कम आज तक इसमें आपको जरिया नहीं बनने देगा। किसान के आंदोलन की, उनके मांगों की बात आप जब तक करेंगे, अगर सरकार प्रशासन से आपकी नाराजगी है वो आप बताएंगे, हम आपको मंच देंगे, लेकिन क्षेत्रीय भावनाओं को मत भड़काइएगा आज तक पर। बहुत सोच समझ कर बोलिए और मैं मानती हूँ कि आप संतुलित भाषा बोलते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है।